स्कूटी रुकी थी। दोनों बेटा बहू स्कूटी से उतरे थे और ड्राइंग रूम के अंदर बैठी थी सासू माँ जी। और देखा तो बेटा बहू आए हैं और बहू के हाथ खाली हैं। बहू ने कहा मम्मी जी नमस्ते और पैर छुए। सास ने पूछा और सब कैसे हैं, तेरे मायके वाले सब ठीक हैं, तुम्हारी मम्मी कैसी है? बहू ने कहा मम्मी जी मम्मी तो बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत याद कर रही थी, आपको नमस्ते कहा है और कहकर अपने कमरे में चली गई। अब सास कुछ सोच रही थी कि ऐसा क्या था, बहू तो खाली हाथ आई थी, उसके मन में कुछ चल रहा था। बेटा भी आया, हाथ में हेलमेट था और आकर अंदर जाने लगा था। तभी ने उसको आवाज़ दी, सुन सुनील, एक मिनट बात तो सुन बेटा। सुनील ने कहा हाँ मम्मी बताओ, कुछ कहना है? हाँ हाँ 2 मिनट बैठ मेरे पास, तेरी ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। वो तो है मम्मी जी, वो तो मैं भी जानता हूँ, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से बात करते हैं मेरे साथ। अच्छा और बता, तेरी सास ने कुछ कहा, तुझे देखकर खुश होती है? हाँ मम्मी, मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुश होती है, बैठाती है, बातें करती है। और तेरी खातिरदार क्या हुई? मम्मी जी चाय नाश्ता भी हुआ, कोल्ड ड्रिंक भी हुई, खाना भी हुआ और चलते चलते कह रही थी कि कुछ और हो तो मुझे बताइए। और तो और आइसक्रीम भी थी, पार्टी जैसा हो गया था सब कुछ। वो तो ठीक है, पर मैं एक बात जानना चाहती थी। मम्मी बताओ ना, कुछ कहना है क्या? वो ये सब तो सब ठीक है, सब लोग करते ही हैं, जिसके घर में जाओगे चाय पानी खाना पीना वो करते हैं, लेकिन तेरी सास ने तुझे कुछ दिया नहीं, तुम खाली हाथ आए हो, ऐसा तो नहीं होता। हमारे यहाँ तो शगुन चलता है, कभी कोई अपने जमाई को दामाद को खाली हाथ भेजता है क्या? नहीं मम्मी जी, वो मैं आपको एक बात बताऊं, वो मेरी एक शर्ट लेकर आए थे और वो छोटी रह गई थी, तो मैंने कह दिया कोई बात नहीं। वो कह रहे थे चलो मार्केट चलते हैं, बदल कर आते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, गर्मी बहुत है और स्कूटी पर मैं कहीं आना जाना भी नहीं चाहता हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन शगुन बनता है, तुम गए क्यों नहीं, लेकर क्यों नहीं आए? मम्मी उन्होंने मुझे पैसे दे दिए हैं, मैं पैसे लेकर आया हूँ, आपके भी दिए और कहकर 500 रुपये निकाल कर अपनी माँ के हाथ पर रख देते। अब माँ को थोड़ी तसल्ली हुई और कहकर सुनील अपने कमरे में चला गया। अंदर पत्नी ने कहा आपने झूठ क्यों बोल दिया? तभी सुनील ने कहा तुम मेरी माँ की आदत जानती नहीं हो, हर माँ लालची हो जाती है जब वो बेटा अपनी ससुराल से आता है और बहू खाली हाथ आती है। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी इज्जत कहीं पर भी कम हो जाए। तुम मम्मी की आदत जान गई, पर तुम्हारे से ज़्यादा मैं अपनी माँ को जानता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम कहीं पर भी झुको। क्या फ़र्क पड़ता है इस लेने देने से? मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो मुझे बहुत इज्जत देते हैं, वो मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं, मेरे लिए इतनी बड़ी बात है। तुम अपने मायके में जाकर खुश होती हो, क्या ये बात कम है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जो तुम वहाँ जाकर पूरा तरह से खुल जाती हो, अपनी भाई बहनों में हंसती हो, बोलती हो, भाभी के साथ मजाक करती हो, माँ के साथ भी ऐसे बिस्तर पर चैन से लेट जाती हो। तुम्हें अपने घर का बचपन याद आ जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम खुश रहती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ की आदत क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हारे मायके की इज्जत बचाई, मैंने अपनी ससुराल की इज्जत रखी। मैं भी जानता हूँ मेरी पत्नी की इज्जत किस चीज़ में है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि वो लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरी माँ की कितनी रिस्पेक्ट करती हो। जब तुम मेरी माँ के लिए सब कुछ कर सकती हो, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? मैं भी तुम्हारा पति हूँ। पति और पत्नी दोनों मिलकर एक दूसरे की इज्जत बचा लिया करते हैं। तुम भी तो कई बार झूठ बोल देती हो, तुम भी तो मेरी माँ की हर बात मुझे नहीं बताती हो। तुम भी जानती हो ना तुम कितना घर को संभालती हो, तो क्या एक दिन मैं नहीं संभाल सकता हूँ? पत्नी समझ गई थी कि पति उसे कितना प्यार करता है, पति समझ गई थी कि उसे कितना रिस्पेक्ट करता है, उसका पति उसे सम्मान देता है, इसलिए आज उसने माँ से भी झूठ बोल दिया था और पति पत्नी दोनों खुश हो गए थे।